सबसे पहले मैं एक टू डू लिस्ट बना रही हूँ जहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ कि मुझे एक्चुअली में क्या-क्या पढ़ना है एंड उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। सो अभी मेरे आने हैं रिविज़न टेस्ट ऑल्दो ये रिविज़न टेस्ट चल रहे हैं बट ये मेरा तीसरा ही सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, मेरी क्लास का तीसरा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। सो यप, जनवरी में मेरे प्री बोर्ड शुरू है तो मुझे उससे पहले सारे सिलेबस को पूरा भी करना है प्लस उसको रिवाइज़ भी करना है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जितनी जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा कर लूँ। एंड या अभी मैं बायो पढ़ रही हूँ और उसके बाद मेरा केमिस्ट्री और फिज़िक्स का सिलेबस थोड़ा-सा बच जाएगा एंड आई थिंक आई एम गोइंग प्रीटी वेल। और ताकि मैं इज़िली चीज़ों को रिटेन कर सकूँ, मुझे मेरे एक सीनियर ने एडवाइस किया था ऑल्दो वो ये 11th में है वो और वो 11th में यूज़ करते हैं बट मैंने सोचा कि हम भी इसको ट्राई करते हैं। सो आई हैड दीज़ स्मॉल स्टिकी नोट्स, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी वॉल्स के ऊपर इनको स्टिक कर लूँगी फॉर अबाउट 1 वीक एंड अभी-अभी मैंने शुरू किया एंड आई थिंक आई एम डूइंग वेल। तो मैं जब भी पढ़ाई कर रही होती हूँ, मुझे कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगता है कि दिस क्वेश्चन शुड बी हियर, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है एंड मैं अब उसी क्वेश्चन को लिख लेती हूँ उस स्टिकी नोट के ऊपर एंड उसको दीवार पे लगा देती हूँ सो दैट रिविज़न करने में मुझे आसानी रहेगी बिकॉज़ अभी टाइम नहीं है। सो नाउ आई एम सॉल्विंग दी क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में दे रहे होते हैं। ऑल्दो मैंने पाया कि हमारे स्कूल के रिवीजन टेस्ट में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट स्टिल आई थिंक इट इज़ अ गुड वे टू चेक वेदर यू हैव गॉटन एवरी सिंगल थिंग दैट वाज देयर इन द चैप्टर एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना जल्दी हो सके और जितने अच्छे से हो सके सिलेबस पूरा हो जाए। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी गुड सून। तो अभी यहाँ पे इस तरीके से मैं अपने स्टिकी नोट चिपका रही हूँ। उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया था ऑलरेडी क्योंकि मेरे से ना रेगुलरली सच बताऊँ तो आधे घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा रेगुलरली मैं नहीं पढ़ पाती हूँ एंड मेरा ऐसा होता है मेरी ब्रेन में ऐसे ऑटोमेटिक सेटिंग हो रखी है कि एक सब्जेक्ट कर लिया तो दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करने से पहले एक ब्रेक लेना है। सो अभी मैं कर रही हूँ एसएसटी। मेरे टीचर ने टेस्ट दिया है एग्रीकल्चर का एंड सच बताऊँ मेरे एसएसटी वाले टीचर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो यू कैन नॉट मिस इवन अ सिंगल लाइन। ऑल्दो मैं लिखते साथ ही स्टिकी नोट को चिपका लेती हूँ दीवार पर बट क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी एंड मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था कि मैं बार बार उठूँ और कैमरा लेकर जाऊँ। सो आई डिसाइडेड कि पहले एक साथ बुक में चिपका लूँगी क्वेश्चंस बनाकर एंड देन उसको दीवार पे लगा दूँगी। आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ दिस चैप्टर क्योंकि इसमें लर्निंग पार्ट बहुत ज़्यादा है। जस्ट मुझे बहुत बिल्कुल पसंद नहीं आते वो चैप्टर्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लर्निंग पार्ट होता है। मुझे हिस्ट्री से प्रॉब्लम नहीं होती बट ज्योग्राफी से बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड सीरियसली अभी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना तो आज मेरा टेस्ट था एंड हमारे सर ने यू वोंट बिलीव क्वेश्चन क्या पूछे। राइस, मेज, व्हीट, शुगरकेन इन सब को मतलब उगाने के लिए जो जो कंडीशन चाहिए होती है वो पूछ रहे थे। किसी से पूछ रहे थे राइस के लिए क्या है, व्हीट के लिए क्या है, शुगरकेन के लिए क्या है। एंड नाउ यू नो कि मुझे क्यों पसंद नहीं है जियोग्राफी इतना ज़्यादा पढ़ना लर्निंग पार्ट वाले, क्योंकि हमारे सर ना बहुत मतलब वो बहुत अच्छे हैं। ऑफ कोर्स हमारा बेटर चाहते हैं बट वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड यू हैव टू आंसर दिस अदरवाइज वो पनिशमेंट देंगे ऑफ कोर्स। बट मुझे इसीलिए बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मुझे अभी मतलब शर्म आ रही है बिकॉज मेरे से उन्होंने पूछा था कि क्या क्या आई डोंट नो क्या क्वेश्चन पूछा था। मुझसे उन्होंने पूछा था व्हाट वर इफेक्ट्स क्या क्या होंगे लैंड होल्डिंग्स कम होने के एंड मैंने लिटरली ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन के आंसर दे दिए थे एंड एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया था एंड सर ने उस बात में मुझे पनिशमेंट दी। मूविंग बैक टू द वीडियो, 8 बज गए हैं, 8 बज के 11 मिनट हो रहे हैं एंड मेरा यूजुअली यही टाइम रहता है पढ़ने का। सो अभी मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूँगी एंड देन मैं डिनर करूँगी एंड देन मैं सो जाऊँगी। दैट इज़ वॉट माई प्लान वॉज फॉर दैट डे एंड अभी बस ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। मुझे बहुत खुशी होती है जब वो भूदान वाला पार्ट आ जाता है बिकॉज यू नो कि अब वो चैप्टर ख़त्म होने वाला है। आई एम अ वेरी रीडर काइंड ऑफ अ पर्सन। आई मीन मेरे फ्रेंड्स यूजुअली क्वेश्चन आंसर्स याद करते हैं बट आई ऑलवेज रीड द चैप्टर। जिस वजह से कई बार जो सर ने एक्चुअली लिखवाया होता है मैं वो नहीं बोलती हूँ, जो मैंने चैप्टर में पढ़ा होता है जितना भी मुझे याद आता है मैं वो बोलती चली जाती हूँ। बट येस आई थिंक वो एक मेरी अच्छी हैबिट है कि मैं हमेशा चैप्टर रीड करती हूँ रेदर देन जस्ट गोइंग ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। ऑल्दो मैं कोशिश करती हूँ टू चेक इफ़ आई नो एवरी सिंगल क्वेश्चन आंसर और नॉट। एंड अभी चल रहा है हमारा रिविजन टाइम। मैं सारे स्टिकी नोट्स को एक बारी में रिवाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। इस वजह से क्या होता है कि आप रेगुलरली चीज़ों को रिवाइज करते हो ना तो वो चीज़ आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाती है। आपको एक एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ता रिविजन के लिए। एंड नाउ
मैंने खाना खा लिया था एंड देन आई वाज स्टडिंग हिंदी। अभी आई एम सीरियस टुवर्ड्स हिंदी एंड इंग्लिश। जब हमारे सर ने हमें हिंदी की महानता के बारे में बताया कि कितना मुश्किल है हिंदी के अंदर मार्क्स लाना, सो आई एम जस्ट रीडिंग द चैप्टर, अंडरलाइनिंग इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बट येस, उन्होंने जब से हिंदी पढ़ाना शुरू किया है तो एक मतलब मोटिवेशन से मिली है यार हिंदी को पढ़ने की, कि हर लाइन समझना, इवन एक सिंगल वर्ड में भी अगर मीनिंग नहीं पता होता ना तो अंडरलाइन कर लेना, सर से डाउट पूछना, इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना, समझते समझते पढ़ना। मतलब हिंदी को मैंने कभी इतना सीरियस लिया नहीं था जितना हमारे जो सर पढ़ाते हैं, उन जब से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तब से आई थिंक ही इज़ द बेस्ट हिंदी टीचर। दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक। मेरे 9th की जो हिंदी टीचर्स थी उनसे बहुत बेहतर हैं वो सर। एंड यस, 9:30 हो गए थे एंड तभी मेरा हिंदी चल रहा था। तो जब मैं हिंदी पढ़ रही थी तो मैंने एक क्लियर कट विजन बना लिया था कि अभी, क्योंकि 10 बजे मैं सो जाती हूँ तो मुझे सुबह उठ के बाकी का काम करना है, ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी सेट हो चुका था जब मैं हिंदी पढ़ रही थी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि आधा काम मेरा सुबह हो जाता है एंड आधे से थोड़ा ही कम होता है मेरा दिन में। मैं सुबह उठती हूँ 4 बजे, सो 4 से 7 बजे के पास मेरे पास टाइम होता है, तो 3 घंटे में आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड कुछ काम मैं 6 से 10 के बीच में, जो मेरे को 2 से ढाई घंटे मिलते हैं उसमें कर लेती हूँ, और कुछ काम मैं 4 से 7 बजे के बीच कर लेती हूँ। एंड दैट इज़ हाउ आई स्टडी। अगर मैं लिटरली हिसाब लगाऊँ तो 4.5 घंटे या 5 घंटे में पढ़ लेती हूँ दिन के अंदर। अभी चल रही है सर्दियाँ, सो यू गाइस नो कि कितना आलस आता है। तो मैं भी 4 बजे तो नहीं उठ पाती हूँ, 5 बजे या 5:30 बजे उठती हूँ, बिकॉज मुझे वो रजाई को छोड़ने का ही मन नहीं करता है। एंड इसलिए मैं दिन में भी नहीं पढ़ पाती हूँ, बिकॉज आती हूँ, कंबल ओढ़ के सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ और जो मेरा मन करता है वो पढ़ती हूँ। ओके, सो ये व्लॉग है सुबह 5 बजे का। एंड नाउ आई एम लाइक मेकिंग माई लैब मैनुअल। तो हमारे सर ने हमें कुछ एक्सपेरिमेंट सिखाए थे, बोला था कि लैब मैनुअल में लिखने हैं। Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Gonna stop looking at you. वैसे टू बी ऑनेस्ट केमिस्ट्री में मैं इतनी ज़्यादा होशियार भी नहीं हूँ, मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं। आई डोंट नो, बट मेरा कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ही नहीं है। सो वेन एवर समबडी कम्स टू मी एंड आस्क व्हाट इज़ योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनी आंसर। मेरे मतलब दोस्तों के भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, किसी का मैथ्स है, किसी का बायो है एंड किसी का फिजिक्स है, बट मेरा कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है। मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्यों नहीं है। मतलब मेरे किसी में कभी इसमें अच्छा आ जाएंगे, कभी उसमें अच्छा आ जाएंगे, एंड आई एम कन्फ्यूज कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एक्चुअली में है क्या। सो कमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि मेरा कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है। एंड अभी तक मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं किस में अच्छी हूँ, मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मेरा इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू ले डाउन, आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप, आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले गेम्स, आई जस्ट वॉन्ट टू वॉच टीवी। मतलब ऐसे कुछ, मतलब कोई पैशन नहीं है यार मेरे अंदर, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है कि कुछ करना है। बट ये आई होप आप लोगों का कुछ ना कोई ड्रीम होगा। सो कमेंट डाउन बिलो कि व्हाट इज़ योर ड्रीम और फेवरेट सब्जेक्ट, ओके, या क्या स्ट्रीम चूज़ करने का प्लान है। अभी आई एम डूइंग हिंदी वर्क। सो मेरे हिंदी के टीचर ने मुझसे कहा था, नहीं मुझसे नहीं, एवरीबडी, तो उन्होंने सबसे कहा था टू राइट सम लाइक एग्जाम्पल्स ऑफ उत्प्रेक्षा अलंकार। एंड मैं वही कर रही हूँ, नेट से ढूंढ के बढ़िया से कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ। 15 या 10 एग्जाम्पल्स लिख के लाने थे। सो आई एम डूइंग द सेम। ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिंदी। आई डोंट नो मैं कितनी बार ये बोलूँगी, बट ही इज़। एंड अभी अलंकार वाला पार्ट चल रहा है हिंदी में। एंड हमारे जो रिविजन टेस्ट है वो है
5 दिसंबर से। एंड तो अभी 2 हफ्ते हैं, मतलब 1 हफ्ता है अभी तो, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इस बार तो अपन ही टॉप करेगा। ऑल्दो मतलब आई एम नॉट द टॉपर एंड आई एम नॉट द डम्बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। वो जो बीच के लोग होते हैं ना, जो ना तो टॉपर्स होते हैं ना वो डफर होते हैं, मैं उन लोगों की कैटेगरी में आती हूँ। who else is the middle person here? So I'm the middle one, and yep, thanks for watching.